इसलिए बोलते हैं इसको डाई एज ए फाइन। एक होता है एज ए फाइन जिसमें एक सिंगल नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। इसका जो नोमेनक्लेचर है डाई एज ए फाइन, ये आता है हेडजेट-विडमैन रूल के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब होता है 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है इसलिए आता है डाईएजा। ईपी क्या है, रूट वर्ड किसके लिए, 7 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए आता है ईपी। ये क्या रूट वर्ड, 3 होता तो क्या था आईआर, 4 होता तो ईटी, और 5 मेम्ब्रेन रिंग होती है तो ऑल, 6 मेम्ब्रेन के लिए था इन, 7 के लिए आता है ईपी। आपको समझना है तो मेरी इसी चैनल पर ये हेडजेट-विडमैन रूल की पूरी वीडियो है, उसको देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा नोमेनक्लेचर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। ओके गाइस, ये क्या है, इन होता है सफिक्स होता है जिसको लास्ट में यूज़ करते हैं। इन क्यों आया, क्योंकि क्या है अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग होती है। अनसैचुरेटेड मतलब होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग। तो डाईएजा प्लस ईपी इन, 2 स्वर है एक साथ नहीं आ सकते, ए को काट देते हैं, इसमें ए को काटने के बाद ई जोड़ देते हैं, डाई एज ए फाइन, तीनों को जोड़ दिया तो क्या बना डाई एज ए फाइन। ठीक है, अब समझते हैं हम डाई एज ए फाइन क्या होता है। ओके, इसकी स्ट्रक्चर देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 मेम्ब्रेन रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। इसके और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट हो गया, यहाँ क्या पहले सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये क्या 1 2 डाईएजेपाइन, ये क्या है 1 3 डाईएजेपाइन, क्योंकि नाइट्रोजन एटम था 3 नंबर पोजीशन पर, 1 और 3 पर। ये क्या 1 4 डाईएजेपाइन, नाइट्रोजन एटम 1 और 4 पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ये ले लो स्क्रीनशॉट। ये एमएससी एग्ज़ाम, बीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसानी से समझ जाएगा आपको। 7 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है डाई एज ए फाइन, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इस साइक्लिक रिंग के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 ही होते हैं फिक्स है, 4 मत कर देना कहीं। और नाइट्रोजन एटम की उपस्थिति के आधार पर इसको निम्न टाइप में डिवाइड किया है। जैसे नाइट्रोजन एटम की उपस्थिति से ये 1 2 पोजीशन पे तो 1 2 डाईएजेपाइन, फिर 1 3 पोजीशन पे तो 1 3 डाईएजेपाइन, और 1 4 पोजीशन पे हो तो 1 4 डाईएजेपाइन। ओके गाइस, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसकी सिंथेसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछ जाती है एग्जाम में, सिंथेसिस और इसकी केमिकल रिएक्शन। तो पहली सिंथेसिस रिएक्शन है इसकी, फ्रॉम अनसैचुरेटेड डाईएजो कंपाउंड। डाईएजो कंपाउंड क्या होता है आप जानते होंगे, जिसके अंदर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं डाईएजो कंपाउंड। ये क्या है डाईएजो कंपाउंड है, ठीक है, बे कंपाउंड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक। अनसैचुरेटेड डाईएजो कंपाउंड के 1 7 डाईपोलर साइक्लाइजेशन से डाईएजेपाइन की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है 1 7 डाईपोलर साइक्लाइजेशन होता है इस कंपाउंड का। ये अनसैचुरेटेड डाईएजेव कंपाउंड है, इसका क्या होता है 1 7 डाईपोलर साइक्लाइजेशन, क्या होता है साइक्लाइजेशन होता है इसका, और साइक्लाइजेशन की से क्या बनती है डाईएजेपाइन। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, अब दूसरी देखते हैं, अब दूसरी सिंथेसिस रिएक्शन है इसकी, फ्रॉम N1 सबस्टिट्यूटेड पीडिनियम साल्ट। इस जो साल्ट है पीडिनियम साल्ट है, इसका हम क्या कराते हैं फोटोकेमिकली इरिडिएट कराते हैं इसको, और फोटोकेमिकल इरिडिएशन की उपस्थिति होती है H भी प्रेजेंट में, कराने पर हमें मिलती है डेरिवेटिव ऑफ डाईएजेपाइन। डाईएजेपाइन का डेरिवेटिव प्राप्त होता है हमें किससे, पीडिनियम साल्ट के फोटोकेमिकल इरिडिएट करने पर हमें क्या मिलता है डाईएजेपाइन का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। ओके, 2 सिंथेसिस स्क्रीनशॉट लेना इसका भी। अब आ जाओ इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन को आप, मैंने तीनों केमिकल रिएक्शन एक साथ
दिखाया हुआ है। आप अलग अलग भी शो कर सकते हैं। यदि एग्जाम बड़ा क्वेश्चन आए, एग्जाम में 5 नंबर या 10 नंबर क्वेश्चन आता है तो हम अलग अलग शो कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन होती है इसकी, डाइजेपाइन के डेरिवेटिव को डिफरेंट कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो हमें डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। डिफरेंट कंडीशन लेते हैं। इसे ये क्या है, डाइजेपाइन का डेरिवेटिव्स है। इसको हमें 150 डिग्री केल्विन से अधिक टेम्परेचर चाहिए, 150 से मोर, ठीक है, पर हीट कराते हैं इसको, तो मिलता है हमें प्रीडिनियम साल्ट, ठीक है। ये क्या है, प्रीडिनियम साल्ट, एन सब्स्टिट्यूट प्रीडिनियम साल्ट। और यदि हम HNU की प्रेजेंट में इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो हमें मिलती है बाईसाइक्लिक का प्रोडक्ट। क्या है, बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट। 2 साइक्लिक रहेंगे इसलिए बोलते हैं इसको बाईसाइक्लिक। और तीसरा जो रिएक्शन है इसकी क्या, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में होती है, बेस की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में, बेस। बेस लिखो, एथोक्साइड का एक बेस है, इस एथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं इस डेरिवेटिव्स की, तो हमें यह कंपाउंड मिलता है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।